नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में सत्ता के सवाल में। आज का मुद्दा है मीसा भारती एक बयान देती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उस बयान को देखिए, हम दोहरा तो नहीं सकते, लेकिन उसके बाद घमासान मच गया। अब घमासान ये बच गया कि सभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो मीसा भारती को लेकर टिप्पणियां करने लगे कि इस तरह की ये सोच है लालू यादव की बेटियों की, और बड़ी बड़ी बातें मीसा भारती के खिलाफ मतलब चलने लगी। मेरे साथ मौजूद है अमन सर। मैं अमन सर से सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि मीसा भारती ने सर जिस तरह का बयान दिया है, कि प्रधानमंत्री के लिए वो बयान देना चुनावों के समय में सही ठहराया जा सकता है उसके लिए? देखिए, बिल्कुल अभी तो बयानबाजी का दौर है और ज़ाहिर बात है कि सही ठहराना ना ठहराना तो एक दूर की बात है, लेकिन सारे हायरार्की ख़त्म हो जाती है। ये देख कर बड़ा दुःख होता है क्योंकि देखिए उम्र काफ़ी ज़्यादा है मीसा भारती से और उनके पिता तुल्य हैं। ऐसी बयानबाजी, ऐसी भाषा का प्रयोग करना मेरे ख़्याल से बहुत जल्दबाजी भी है क्योंकि अभी आप महज प्रत्याशी हैं। आप जो है सांसद बन नहीं गई, आपकी सरकार आ नहीं गई और तमाम चीज़ों से आपको बोलते हुए एहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि ऐसे शब्दों का कोई मोल नहीं है जिसको जो है अर्थ का अनर्थ निकल जाए। क्योंकि पीएम मोदी देश के पीएम है और देखिए किसी एक पार्टी या एक कह सकते समुदाय के पीएम नहीं है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हो। ऐसे में पार्टी के तौर पर भले ही आपकी उनसे नाखुशी हो या तमाम बातों से आप उनके इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर बात है कि सबका कर्तव्य बनता है, हक बनता है कि उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ देखिए, चुनावों के दौर में तनुज ये होता है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब लोग अपने भाषाओं की मर्यादा भूल जाते हैं और तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो नहीं किया जाना चाहिए। उसी तरह से मीसा भारती का जो बयान है वाकई अपने आप में हैरान करने वाला बयान है कि ऐसे बयानों को देने की ज़रूरत क्या है। आप अगर लोगों के बीच में हैं, पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों की जनता को कम्युनिकेट करिए कि कैसे मैं बेहतर कर सकती हूँ, क्या क्या मेरे मुद्दे हो सकते हैं, किन किन चीज़ों में आपका जो क्षेत्र है ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके बजाय वो पीएम मोदी पर अटैक करती हैं, तमाम बीजेपी के नेताओं पर अटैक करती हैं और उस अटैक का भी कोई मतलब है नहीं। तो ऐसे में कम से कम बयानबाजी तो सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि देखिए आपके शब्दों का बहुत मोल होता है और जो कहते हैं कि एक बार तीर कमान से निकलता है उस तरह से शब्द जब जुबान से निकलते हैं वो आप वापस नहीं आ सकते। इसीलिए मीसा भारती जो अपने आप में राजनीतिक अनुभव भी रखती हैं, सांसद रह चुकी हैं, ऐसे में उनको अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलना चाहिए, नहीं तो चुनाव आयोग की तरफ से उनको फटकार भी पड़ सकती है और तमाम तरह से उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। यही बात होती है कि देखिए चुनावों में लोग अक्सर जो भाषा की मर्यादा उसको खो देते हैं और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं इमोशन होता है अपने पीएम के लिए, अपने नेता के लिए, और इस तरह के शब्दों का अगर प्रयोग करेंगी तो जाहिर बात है इसका खामियाजा खुद मीसा भारती को ही उठाना पड़ सकता है। सर, आपके लिए क्या लगता है, क्या ये लालू परिवार की एक सोची समझी साजिश है? क्योंकि 8 तारीख को ऐसा होता है कि एक वीडियो शेयर किया जाता है तेजस्वी यादव की तरफ से, और उसमें बड़े शब्दों में खुलकर वो आखिर में बोल भी देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद, मतलब मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन वो साफ साफ पता चल रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद आज मीसा भारती का ये बयान आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर। तो आपको नहीं लगता कि लालू परिवार ये सब जानबूझकर कर रहा है पब्लिसिटी में आने के लिए? देखिए लालू परिवार नहीं, तमाम जो नेता हैं वो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं। पीएम मोदी भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी ऐसे बयान नहीं दिए हैं, हमेशा उनकी भी जुबान फिसलती है, उनके भी मुंह से कई ऐसे शब्द निकल जाते हैं। तो जाहिर बात है कि उनको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं और ये सिर्फ लालू परिवार की ही बात नहीं है। अगर आप देखें कि 8 तारीख का जो वीडियो उन्होंने शेयर किया था 9 तारीख को कि उसमें वो मछली खाते हुए नजर आ रहे हैं, आज ही जब वीडियो शेयर करते करते हैं इसमें कुछ फल खाते हुए नजर आते हैं, तो आज तो कोई चर्चा ऐसी हुई नहीं क्योंकि देखिए हम हर एक रंग को कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रंग है वो देना चाहते हैं। और देखिए ये चुनावी मौसम है, इसमें हर एक तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे आपको फायदा वो चीज देखते हुए नजर आते हैं। अब आप देखिए कि चाहे वो अमित शाह हो, चाहे पीएम मोदी हो या और भी तमाम लोग हों, जब चुनाव आते हैं तो उनके मुंह से भी तमाम ऐसे शब्द निकलते हैं जो शायद नहीं कहे जाने चाहिए। उन्होंने भी पीएम मोदी को लेकर भी अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो उन्होंने बारंबार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसको लेकर लगातार आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो ऐसे में ये कहना कि सिर्फ मीसा भारती कर रहे हैं, लालू यादव परिवार कर रहे हैं, बिल्कुल भी ये तर्कसंगत नहीं होगा। ये जरूर है कि ऐसे वक्त पर उन्होंने कहा है तो जरूर उनकी जो है कह सकते हैं एक तरीके से उनको ऐसे बयान से अपने आप को देने से रोका जाना चाहिए, उनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन देखिए मैं सभी दलों से अपील करना चाहता हूं, खासकर जो चुनाव आयोग ने ये बात कही थी कि कभी भी कोई बयान दे तो पर्सनली होकर ना दे। देखिए इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सबके ऊपर है, तमाम दल हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम
बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं, वो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि जो विचारधारा है उसके खिलाफ वो चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। और मेरी विचारधारा तुमसे कैसे बेहतर है, इसको आपको साबित करना पड़ेगा। आप सिर्फ किसी को बुरा बोलकर, किसी के बारे में चार शब्द गलत बोलकर अपने आप को बेहतर साबित नहीं कर सकते। इसीलिए चाहे वो मीसा भारती हो, चाहे वो दूसरी पार्टी के नेता, उनको सोच समझ कर बयान देना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये बयान सामने आ रहे हैं, चलो चुनावी माहौल है मान लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो सम्मानित ओहदा है। आप ये मत देखिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, आप ये देखिए कि अगर आप कुछ भी गलत बोल रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए बोल रहे हैं, और कल को अगर आप जीते तो शायद आप भी उस कुर्सी पर बैठे। तो ये सब समझना चाहिए ना मीसा भारती को। विपक्ष में जो लोग भी देखिए आए दिन बयानबाजी करते रहते हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने देखिए, जब आईपीएल वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप का फाइनल था और टीम इंडिया हार गई थी, तो किन शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया था। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो इन शब्दों को इस्तेमाल करना किसी उचित बिल्कुल नहीं लगता, और फिर शायद ऐसा लगता है कि जनता कहीं ना खुद ही इन लोगों से दूर होती जाती है और ये अपना वोट बैंक कहीं ना कहीं खुद ही कम कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल, और ऐसी बात नहीं जैसा आप कह रहे हैं। देखिए तनुज, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि पीएम मोदी को भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आप देखें उनके तमाम बयान कोट करें, आपने आईपीएल का जिक्र किया, और जाहिर बात है कि वो आईपीएल लेवल की T20 वर्ल्ड कप का मौका था। उस समय हमारी भारतीय टीम हार गई थी, उस समय राहुल गांधी ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अगर आपको याद हो, उससे पहले पीएम मोदी ने राहुल गांधी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था। तो ये जरूरी है कि चाहे वो ओहदे पे कोई हो, कोई भी नहीं ओहदे पे, क्योंकि ओहदा आज है कल नहीं रहेगा, और उम्र सबकी बीतती है, सबकी बढ़ती है। जो कल तक पद पर बैठे थे आज वो पद पर नहीं है, जो आज बैठे हैं वो कल नहीं होंगे। लेकिन देखिए आपने किस तरह से कोई बात को रखा है वो हमेशा तक याद रखा जाता है, हमेशा तक उसके बारे में बात होती है। और ये जरूरी है कि चुनावी मौसम आएंगे जाएंगे, कोई पद पर रहे ना रहे, और कोई आएगा कोई जाएगा, ये सब चलता रहेगा, लेकिन उसमें अपनी जुबान को हमें खराब नहीं करना है। जो नेता है खासकर उनको बहुत सोच समझ के बयान देना है। अगर बयान गिनवाने की बात आ जाए तो 50 ऐसे बयान होंगे जो पीएम मोदी के मुंह से निकले होंगे, अमित शाह के मुंह से निकले होंगे, जिनको लेकर अब भी जो कह सकते हैं कि मीडिया में जब तक उनको घेरा जाता है। और यही वजह है कि जो भी बयान आप दें, जैसे मैंने आपसे कहा भी कि जो तीर जो कमान से निकल जाता है और जुबान से जो शब्द निकल जाता है वापस नहीं आता। कोई भी बंदा हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे सीएम हो, या कोई जो पार्टी का कोई नेता हो, उसको इस तरह की बयानबाजी देने से बचना चाहिए। मीसा भारती जैसा कुछ भी कहा है वो भी, उससे भी उनको बचना चाहिए। और देखिए हम असल में जिस दौर में अब आ गए हैं, 70-75 साल की हमें कम से कम आज़ादी मिले हो गई, तो अब हमें बेहतर भारत की तरफ बढ़ना है, बेहतर मुद्दों की बात करना है। लेकिन हम ले देकर या तो बयानों पर आ जाते हैं, या फिर हम हिंदुत्व मुस्लिम के मुद्दे पर आ जाते हैं। इनसे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे देश को आगे बढ़ने की जरूरत है, युवाओं को रोजगार की जरूरत है। उसके ऊपर आप काम करिए, कैसे बेहतर अस्पताल हमारे हो सकते हैं उसके ऊपर काम करिए। हमने देखा कोरोना के वक्त में किस तरह से देश के अंदर हाहाकार मचा, कितनी मौतें हमारे यहाँ देश में हुई, तो कैसे हम अपनी मेडिकल चीजों को और बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। लेकिन हम ले देकर फिर सिर्फ बयानों पर आ जाते हैं, व्यक्तिगत एक दूसरे पर आरोपों पर आ जाते हैं, और आखिर में देखते हैं कि धर्म का चोला ओढ़कर हम उसके नुमाइंदे बनते हुए नजर आते हैं, जो कि देश के लिहाज से बहुत सही चीज नहीं है। तो ऐसे में जितने भी नेता हों उनको बिल्कुल अपने संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जनता के लिए सब काम कर रहे हैं, जनता किस तरह से विकास हो वो मुद्दे सामने रखें तो शायद ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी, वाकई में जिन मुद्दों पर चुनावों में बात होती है वो वाकई में बहुत ज्यादा गलत है। मुद्दे होने चाहिए बेरोजगारी, मुद्दे होने चाहिए महंगाई, मुद्दा होना चाहिए जो हमारी सड़कों की व्यवस्था रहती है। छोटे छोटे गांवों में अगर आप जाओ, बड़ी सिटीज़ में तो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लेकिन छोटी सिटीज़ में जाकर देखो तो आज भी वही स्थिति है। हम ये नहीं कह सकते कि छोटी छोटी जो सिटीज़ हैं वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिले, लेकिन ये मुद्दे नहीं होते हैं। मुद्दे क्या होते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोल दिए, और जो सत्ता में पार्टी है उसने विपक्ष के लिए अपशब्द बोल दिए, ये सारे मुद्दे रहते हैं। ये मुद्दे बहुत ज़्यादा गलत हैं, इन पर वोट करना कहीं ना कहीं बिल्कुल ज़्यादा गलत दिखाई देता है। और ये आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस तरह की टिप्पणी मीसा भारती ने आज करी है, और ये आगे चलकर चुनावों में कितना फायदा इंडिया गठबंधन को पहुंचा सकती है, या इनके वोट बैंक कम कर सकती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।